हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल गाइडेड मीडिया इंस्टीट्यूट में। जैसा कि फ्रेंड्स मैं वीडियोस डाल रहा हूं और मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी वो है करंट अफेयर्स के ऊपर। आशा करता हूं आप उसको देख लेंगे। मैं यहाँ पे आई बटन जो आ रहा है उसमें मैं आपको मेंशन कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और प्लेलिस्ट में भी मैंने उस पर डाल रखा है। लास्ट वीडियो फ्रेंड्स मैंने पॉलिटी में जो बनाई थी वो थी कोलिजियम सिस्टम पर। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशरी के अंदर, वो है आपका ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है, कहने का मतलब आप कैसे आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, आप कैसे हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, आपके पास कौन से वो आर्टिकल्स हैं जिसके पावर से जो संविधान ने हमें प्रोवाइड किए हैं, ताकि हम उन आर्टिकल्स के दम पर हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा सकते हैं। फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स, दो तरह के आपके जुरिडिक्शन होते हैं। एक तो आपका हाई कोर्ट जाने का, जैसा कि आपका है, दूसरा आपका सुप्रीम कोर्ट जाने का। मैंने फ्रेंड्स पूरे आर्टिकल्स अच्छे से लिख दिए हैं। आप पहले तो आप एक काम करिए, पहले आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपका एक क्रिप्स नोट्स जो आपके लक्ष्मीकांत में दे रखा है, जैसे कि फ्रेंड्स हाई कोर्ट एक अलग चैप्टर है, उसके जुरिडिक्शन मैंने एक ही में कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और मैंने पूरे अच्छे से लिख दिए हैं। और दूसरा आपका सुप्रीम कोर्ट का। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ज्यूरिडिक्शन आपका हाई कोर्ट का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हाई कोर्ट हम लोग कैसे जा सकते हैं। उसके आपके कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। पहला है आपका आर्टिकल नंबर 132, जो कि आपका है सिविल मैटर पर। सिविल मैटर का मतलब समझते हैं, जैसे कि आपका जैसे लैंड को लेकर के कोई विवाद हो गया, या फिर कोई प्रॉपर्टीज, ठीक है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसका कोई विवाद है किसी और कंपनी के साथ, तो वैसे जो भी आपके मैटर्स होते हैं वो आपका आर्टिकल नंबर 132 के तहत आप जा सकते हैं। दूसरा आपका है 133, जो कि आपका कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का मतलब होता है, जैसे कि आपका कोई भी ऐसे मैटर्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूटली मैटर्स होते हैं, जैसे कि आपका कुछ फेडरल सेटअप है, फेडरल डिस्प्यूट है, ठीक है, जैसे कि दो स्टेट में आपका विवाद हो सकता है, तो वो, या फिर आपका कोई ऐसा मैटर है जो हाई कोर्ट को लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाना चाहिए, जो कि आपकी सुप्रीम कोर्ट पे है। वो मैटर्स आपको क्या क्या है आपके, बेसिकली वो मैटर्स आपके कौन से आर्टिकल से डील होते हैं, आर्टिकल नंबर 133। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आर्टिकल नंबर 132, 133, 134, ठीक है, जो भी ये आर्टिकल्स हैं, इसमें अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो हाई कोर्ट से, आर्टिकल नंबर 134 छोड़ दीजिए, 133 और 132, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट की स्पेशल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 134 पे, क्रिमिनल मैटर में। क्रिमिनल मैटर का मतलब जैसे किसी का मर्डर हो गया हो, या फिर अब जैसे क्या होगा, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने क्या किया, जैसे कोई इसके नीचे भी कोर्ट्स होती हैं, जैसे आपकी कोर्ट्स होंगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगी, उसमें अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और हाई कोर्ट ने उसको ले लिया, ठीक है, और हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको आपको आपकी जो पनिशमेंट दी वो डेथ दे दी, तो उस मामले में आप जो है अपनी बचाव के लिए आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट विदाउट दी परमिशन, विदाउट दी सर्टिफिकेट, बिना सर्टिफिकेट के भी आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे। आर्टिकल नंबर 132 सिविल मैटर्स, 133 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स, ये आपके थे। ये जुडिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, कौन कौन से आर्टिकल से कैसे कैसे आप जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना किस किस आर्टिकल्स के दम पे हम जा सकते हैं आपका हाई कोर्ट। दूसरा है आपका यहाँ पे है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 256। 256 का मतलब ये होता है, जैसे आपका ये तो अभी आपका ये जोड़ा गया था, अभी कुछ साल पहले ही आपका ये जोड़ा गया था 256 में, जिसमें आपका रेट ज्यूरिडिक्शन है। रेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है आपके जैसे कोई आपका मूलभूत अधिकार का आपका क्या हो, हनन हो, कहने का मतलब आपका जैसे कोई फंडामेंटल राइट आपका छीन लिया जाए, या फिर जो आपके एग्जीक्यूटिव है, जैसे कोई पुलिस है या फिर कोई, वो आपके
आपके उस फंडामेंटल राइट जो आपको दिए गए हैं, जैसे कि आपको आज़ादी है बोलने की, एक्सप्रेस करने की, जाने की, ठीक है, आपको आपको कई ढेर सारी आज़ादियाँ हैं, वो जो हमारा मूलभूत अधिकार है, ठीक है, हमें अपना धर्म फॉलो करना चाहिए, हम उसको प्रचार कर सकते हैं, उसमें अगर कोई हनन डाले, उसको कोई छीने हमारा, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। यू कैन गो विद द आर्टिकल नंबर 256, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। तो आपका ये हो गया आपके सारे आर्टिकल्स जिसके दम पे आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर, अब आपकी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में आपको बताना चाहता हूं आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 ही आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें आपको इसी को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन का मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि रिट जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि भाई जैसे ये है आर्टिकल नंबर 256, वही ये भी है आर्टिकल नंबर 32, जिसमें आपको कोई भी आपका मूलभूत अधिकार का अगर आपका हनन होता है, कोई सरकार करती है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव करता है या फिर कोई भी बंदा करता है, आप उसको अपना बचाव के लिए आप जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत। दूसरा है आर्टिकल नंबर 136 स्पेशल लीव पिटीशन। ये जो है इसको हम लोग पता क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। ये जो है, ये जो आर्टिकल है ये आपका डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। ये एक ऐसी पावर है जिसमें आप कोई भी, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आर्टिकल नंबर 133 132 आपके खिलाफ, मैंने कहा ना इसमें आपका सर्टिफिकेट चाहिए आपके ये हाई कोर्ट का। तो इसमें अगर मान लीजिए आपका कोई वर्डिक्ट आपका खिलाफ आता है, तो आपको मान लीजिए हाई कोर्ट कहता है हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, लेकिन आप जो है 136 के तहत आप जा सकते हैं। ये डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है वो मन मर्जी है सुप्रीम कोर्ट की। ये पावर है इस पूरे इंडिया में कोई भी है, जैसे कि किसी को भी सुप्रीम कोर्ट जाना है तो वो स्पेशल लीव पिटीशन डालता है, SLP डालता है। आपको कोई भी आपका कोर्ट आपके खिलाफ है, आप जा सकते हैं, एक्सेप्ट मार्शियल कोर्ट। जो आपके आर्मी वाले कोर्ट होते हैं ना, जो आपके आर्मी वाले कोर्ट होते हैं, एक्सेप्ट मार्शियल कोर्ट। सॉरी आपको अगर कोई दिक्कत हो रही होगी राइटिंग के लिए, आई एम सो सॉरी, बट छोटा बोर्ड है, बट मैं पहले से और अच्छे से लिखूंगा। दूसरा है आपका आर्टिकल नंबर 143। तो आर्टिकल नंबर 136 समझ में आया ना, कि आप किसी भी, मैं कह रहा हूं कोई भी आप इंडिया में कोई भी आपको जाना है तो आप स्पेशल लीव पिटीशन के तहत ही जा पाएंगे। और इसमें जो भी इसकी हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट, ये भी मैं कह दूं बहुत ही कम इस्तेमाल करता है, क्योंकि बच बचा के करता है, स्पेयरिंगली करता है। क्यों? क्योंकि इस पे करोड़ों लोग यहाँ पे आ सकते हैं, तो उसको बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपकी बात होगी बेसिकली जुरिडिक्शन की, और ये आपके आर्टिकल नंबर 136 की। दूसरा है यहाँ पे है आर्टिकल नंबर 143। ये आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट को कोई मैटर्स मान लीजिए पूछना है सुप्रीम कोर्ट से, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से रिलेटेड कुछ पूछना है, या फिर आपका क्या कह सकते हैं आपका स्टेट में कोई विवाद है तो उससे रिलेटेड कुछ पूछना है, या फिर ये सारे मैटर जो है कौन चुनेगा आपका, ये कौन पूछता है, आपका प्रेसिडेंट पूछते हैं। अब प्रेसिडेंट नहीं जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, कौन जाता है लॉ मिनिस्टर हमारा जाता है। कौन जाता है हमारा लॉ मिनिस्टर, ठीक है फ्रेंड्स, वो जाता है, वो उनको वहां खड़ा करेंगे, यानी कि वो क्या है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, कि ताकि हमको आप बताइए। प्रेसिडेंट नहीं जाते, वो जाते हैं उनके बिहाफ में। और क्या होता है, जो भी आपका जुरिडिक्शन से आता है वो बाइंडिंग नहीं होता किस पे, प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होता। बाइंडिंग का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया आपको ये मानना ही होगा, नहीं ऐसा नहीं, वो जो बस वो एडवाइजरी है तो एडवाइजरी की तरह ही दिया जाएगा, सिर्फ मानो या ना मानो। वैसे आज तक ये कन्वेंशन रहा है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं एक तरह की परंपरा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी एडवाइजरी दी है तो वो मानी ही जाती है, ठीक है, आज तक कभी कैंसिल नहीं की गई। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जो कि सुप्रीम कोर्ट खुद लेता है। वो है आपका फेडरल डिस्प्यूट। फेडरल डिस्प्यूट का मतलब, कहने का मतलब कोई दो स्टेट में जैसे विवाद हो गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सुप्रीम कोर्ट ही हियर करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मैटर मैंने कहा है, वहां पे सीधे जो है
ये जो पता लग जाएगा कि ये स्टेट वाला मामला है, तो सीधे क्या होगा, हाई कोर्ट जो है आपका क्या करेगी, वो सीधे सीधे वो सर्टिफिकेट दे देगी, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्योंकि ये आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कौन से नियम के तहत आप जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 131 का इस्तेमाल होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी फेडरल मैटर्स। फेडरल मैटर्स का मतलब जैसे दो स्टेट के बीच में विवाद है। ये आपके सारे हो गए जुरिडिक्शन। मैंने कौन कौन से आपको बताए, ये मैंने आपको लिखे हैं इंपॉर्टेंट। क्या, आर्टिकल नंबर 32 जिसमें आपका रेट है सुप्रीम कोर्ट का 131, ओरिजिनल जुरिडिक्शन 132, आपका कौन सा है सिविल 133, कॉन्स्टिट्यूशन 134 और आपका क्रिमिनल 136 सुप्रीम कोर्ट एसएलपी और 143 आपका एडवाइजरी जुडिशियल। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये जुडिशियल समझ में आया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से कुछ बात करते हैं। जो एक है इंपॉर्टेंट, वो है आपका आर्टिकल नंबर 262। ये एक ऐसा आर्टिकल है, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं दे सकती। ये एक स्पेशल आर्टिकल है। ये है आर्टिकल नंबर 262 जिसमें इंटर स्टेट अथॉरिटी वाटर डिस्प्यूट, अगर मान लीजिए हो क्या वाटर डिस्प्यूट अगर मान लीजिए हो सकता है, वो वाटर डिस्प्यूट पे, जैसे कि आपके साउथ में बहुत वाटर डिस्प्यूट होते हैं, तो उसके लिए आपका क्या होगा, आपके ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। ट्रिब्यूनल्स आपके कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। ट्रिब्यूनल्स एक अलग टॉपिक है, जैसे मैं वीडियो डालने ही वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रिब्यूनल्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आपका ये अलग एक एक्सेप्ट आर्टिकल था जिसमें मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और एक बार और मैं आपको मौका देता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिप्स नोट्स है। मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है, समराइज वे में। अगर आप ये लेक्चर, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स आ रहा है ना, प्रीलिम्स 2023 का या फिर 24 का आने वाला है, तो इसको आप सुन लीजिएगा, आपके बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और मैं भी शायद जब इन फ्यूचर अगर मैं कभी दूं, तो मैं भी इसको जो है इसको देख लूंगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप भी कुछ अच्छे वीडियोस डालिए, कुछ ऐसे आप भी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियो डालिए जिसमें आप खुद किसी और की मदद कर सके और अपनी भी मदद आपकी हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप किसी का भला करेंगे, आपका खुद ब खुद भला हो जाएगा, ये सच है। अगर आप किसी को बर्बाद करना चाहेंगे, आप खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे, ये सच है। ये रियलिटी मुझे खुद महसूस हो रही है, क्योंकि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ और मुझे खुद पता लग रहा है। क्योंकि मैं कभी कभी जैसे बाहर रहता हूँ तो अपने वीडियो से सुन लेता हूँ, तो उसमें क्या होता है, मेरा खुद रिवीजन हो जाता है। तो फ्रेंड्स कभी कभी मैं भी पढ़ लेता हूँ, जैसे मेरा मन कर जाता है कि कुछ पढ़ लें, कुछ भी, ठीक है। मैं कुछ अच्छे आर्टिकल्स में अब मैं आपको डालता रहूंगा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं आपको डालता रहूंगा, मैं देता रहूंगा। मुझे अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। आप भी कुछ अच्छा डालिए जिससे आने वाले समय में सबकी मदद हो सके और आने वाले लोग आपकी हेल्प लेकर कुछ अच्छा कर सके फ्रेंड्स। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।